बच्चों, आज हम देखिए आप लोगों को शैवाल के बारे में बताने जा रहे हैं कि शैवाल कहाँ पाया जाता है। और शैवाल सबसे सरल और सपोषी प्लांट है इस वर्ग के। देखिए इस कौन से वर्ग में आता है? थाइलोफाइटा। कौन सा वर्ग में आता है? थाइलोफाइटा के प्लांट किंगडम के थाइलोफाइटा में पढ़ा जाता है शैवाल। शैवाल देखिए यह जलीय होते हैं और जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। इनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? जैसे इनका अध्ययन हम फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इनको शैवाल नाम किसने दिया? शैवाल नाम किसने दिया? लिनियस ने। किसने दिया? लिनियस। और देखिए फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है या शैवाल का जनक किसे कहा जाता है? एफ.ई. फ्रीशर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एफ.ई. फ्रीशर को। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी भारतीय शैवाल जनक किसे कहा जाता है? ओ.पी. एंगर को। किसको कहा जाता है? ओ.पी. एंगर को कहा जाता है। तो शैवाल का जो शारीरिक संगठन कैसा होता है? शैवाल का जो शारीरिक संगठन होता है वह एक थैलस के आकार का होता है। थैलस मतलब सिंगल स्ट्रक्चर, जिनमें क्या होता है? ना तो जड़, तना, पत्तियां में विभाजित नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, जिसमें एक ही में होता है, इसलिए इसको थैलस या सिंगल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें क्या होता है? एम्ब्रियो, वस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो एम्ब्रियोनिक्स या भ्रूण नहीं पाया जाता है, वेस्कुलर नहीं पाया जाता है, क्योंकि वेस्कुलर का काम है कि जो जाइलम और फ्लोएम का काम करता है, जो भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का कार्य करता है। लेकिन क्या होता है? इसमें अभाव होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह प्लांट कैसा होता है? जली, एक क्यूटिक्स प्लांट होता है और सपोषी, ऑटोट्रॉफिक होता है। सपोषी कहने का मतलब है तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक्स कहा जाता है या प्रकाश संश्लेषित पौधा कहा जाता है। देखिए इनके अंदर भोज्य पदार्थ शैवाल के अंदर भोज्य पदार्थ क्या होता है? एल्गी के अंदर ये होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। तो और कुछ देखिए एल्गी कैसे होते हैं? बहुत अधिक एल्गी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। और कुछ शैवाल क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं, इनका हैबिटाट क्या होता है? आवास स्थान। यह नम्य युक्त स्थानों, ताजे जल, कीचड़, झीलों और नदियों और खारे जल और समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो बर्फ पर उगाते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। कुछ ऐसे और भी शैवाल होते हैं जो चट्टानों पर उगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थियोफाइट्स। क्या कहते हैं? थियोफाइट्स। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो चट्टानों पर उगाते हैं, उसको हम थियोफाइट्स कहते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे शैवाल हैं जो है जिनको हम शैवालों का वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं एल्गी, क्या कहेंगे? एल्गी क्लासिफिकेशन। एल्गी क्लासिफिकेशन में देखा गया तो पहला हम देखेंगे क्या है? क्लोरोफाइसी। क्या है? क्लोरोफाइसी। इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? पिगमेंट, जिससे क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और कैसे हम कहते हैं? ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी। इनमें भोज्य पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? स्टार्च और ऑयल। क्या पाया जाता है? स्टार्च और ऑयल। और दूसरा हमारा क्या है? ज़ैंथोफाइसिस। क्या है? ज़ैंथोफाइसिस। इसमें पिगमेंट के रूप में जैसे येलो ग्रीन एल्गी होता है, इनमें येलो कलर आ जाता है, वो किसके? क्लोरोफिल ए, सी और बीटा कैरोटीन ज़ैंथोफिल्स ये होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं?
येलो ग्रीन एल्गी, और इनमें भोजन के रूप में वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा। जो भोज्य पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? वसा। अब हमारा तीसरा है क्रायोफाइसी। क्रायोफाइसी में क्लोरोफिल ए पी और कैरोटीन और जेंथोफिल, इसे हम कहते हैं गोल्डन एल्गी। क्या कहते हैं? गोल्डन, भूरे शैवाल कहा जाता है। जो भोजन के रूप में क्या पाया जाता है? उनमें वसा। क्या पाया जाता है? वसा। और नेक्स्ट है फियोफाइसी है फियोफाइसी, क्लोरोफिल ए सी बी बीटा कैरोटीन जेंथोफिल, इसे हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल कहते हैं। पॉलीसैकेराइड लेमिनेरिन, इसमें भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और देखिए जैसे अगला नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी और बी, बीटा कैरोटीन जेंथोफिल और रेड एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड एल्गी। इनमें भोज्य पदार्थ के रूप में क्या पाए जाते हैं? स्टार्च और फेलोरोडीन। क्या पाया जाता है? स्टार्च और फेलोरोडीन। अब नेक्स्ट है साइनोफाइसिस। या साइनोफाइसिस में क्लोरोफिल ए और बीटा और कैरोटीन और जेंथोफिल, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, जिसमें स्टार्च मिक्सोकाइसिन या भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। देखिए बच्चों, कुछ है एल्गी एज ए फूड, जो भोजन के रूप में खाए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं। जैसे भोज्य पदार्थ के रूप में एल्गी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, अकार्बनिक और विटामिन ए सी डी और ई। कुछ ऐसे शैवाल हैं जो कुछ अन्य देशों में इसे भोज्य पदार्थ के रूप में खाए जाते हैं। जैसे जापान में कोरोफायरा और आल्वाया भोज्य पदार्थ के रूप में खाए जाते हैं। स्कॉटलैंड में देखिए रोडोमिना और पाइलामेटा है, जो तंबाकू के रूप में इसका सेवन किया जाता है। और भारत में जैसे अब एम्बलिकस है, तो यह किस रूप में उपयोग किया जाता है? या अन्य तटीय देशों में भी उपयोग किया जाता है, जो भोज्य पदार्थों के रूप में। सार्गासम है, जो कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है। और अगार अगार है, जो आइसक्रीम के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बच्चों क्या था? शैवाल के का पूरा व्याख्या थी।